कैमूर जिले के दुर्गावती पहुंचे जनसुराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल की माला से स्वागत किया। यह कार्यक्रम रामगढ़ विधानसभा के भावी विधानसभा प्रत्याशी जवाहर बिंद के नेतृत्व में किया गया। वहीं पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने कहा कि जब हमारा आत्मबल कमजोर होता है तो भरोसे टूट जाते हैं। भरोसा कायम रखना बहुत बड़ी चीज होती है। पिछले 35 वर्ष से बिहार संघर्ष करते चला रहा है। जनसुराज आपके लिए सकारात्मक विकल्प लेकर आया है। साथ ही यह भी कहा कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वह सर्वांगीण विकास की बातें हैं। प्रशांत किशोर ने जो पदयात्रा शुरू की थी वह चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जनसुराज युवा संघर्ष यात्रा का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जगाना है। विगत 35 वर्षों के राज को देख रहे हैं, अब बदलाव के लिए तैयार है अथवा नहीं, यह आप सभी के ऊपर निर्भर करता है। जनसुराज बेहतर विकल्प के तौर पर आप सभी के सामने है। जनसुराज जिन 5 मुद्दों को उठा रहा है उन्हें बताने के लिए हम ये यात्रा चला रहे हैं। बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाना, पलायन रोककर युवाओं को क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना, बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन की व्यवस्था करना। चौथा मुद्दा महिलाओं के हाथ में कम ब्याज में पूंजी उपलब्ध कराना है जिससे वे स्वरोजगार से जुड़ सके। 5वां मुद्दा किसानों से जुड़ा है। वर्तमान में बिहार के किसान कमाने की खेती नहीं बल्कि खाने की खेती करते हैं। सभा की अध्यक्षता कर रहे जवाहर प्रसाद बिंद ने एक सांसद पर जमकर निशाना साधा एवं लोगों को जनसुराज से जुड़ने का आह्वान करते हुए बिहार के सुनहरे भविष्य की कामना की। इस दौरान लोगों ने जय बिहार, जय जय बिहार के नारे भी लगाए। आदमी को जब सक्सेस मिलता है तो किसी को भी कॉन्फिडेंस आता है और उत्साह में आदमी बहुत कुछ ऐसा भी बोल जाता है जो कि हमेशा सही नहीं होता। और जनसुराज पार्टी ने अपना बहुत मजबूती से यहाँ पे ज़मीन पकड़ना शुरू किया है। तो हम लोग ऐसी कोई बड़बोलापन में नहीं जाएंगे। ये ज़रूर कहेंगे कि 243 सीट पे हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। और ये जनसुराज का जो हम लोग ये मोटरसाइकिल से युवा संघर्ष यात्रा लेके निकले हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि लोग ये बात को समझ चुके हैं कि भाजपा किसी न किसी पे कंधे पे चढ़ के या जैसे भी अपना यहाँ पे राजनीतिक गोटी सेकती रही है बिहार में। और दूसरी तरफ जेडीयू भी पाला बदल बदल के कैसे भी चलता रहा है, राजद भी यहाँ वहाँ गैप में चलता रहा है। और जनता ने सबके राज को देख लिया है, सबको समझ गए हैं और अब साफ कहते हैं कि अब भैया जनता का सुंदर राज ही चाहिए, अब जनसुराज ही चाहिए। तो यात्रा चाहिए क्योंकि राजनीतिक चीज़ है, राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल जो भी कुछ करता है तो उसमें कहीं ना कहीं चुनाव और लोगों से जुड़ने का, वोट का, सरकार बनाने का मुद्दा इसमें रहता ही। बिहार में जो जातिगत जो कहता है, आपने बार बार सुना होगा, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। तो इसमें हम लोग जाति के आधार पे लोगों को चयन नहीं करते, लेकिन हर जाति में अच्छे लोग हैं, मजबूत लोग हैं, मजबूत नेता हैं। तो ये ना हो कि किसी भी जात के लोग या किसी भी समाज के लोग छूट जाए। तो इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी यहाँ पे संख्या है उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए सरकार में, उनको उतनी जिम्मेदारी चाहिए। समानता के अधिकार में शायद आपको एक बात ऐसी पार्टी देखेगी जहाँ पे जातिगत हिसाब से टिकट नहीं दिए जाए। ये ओवरऑल समीकरण जो कहते हैं वो पूरे राज्य का एक बना रहे कि भाई जितना हमारी बीसी की पॉपुलेशन है उसको भी इसमें पार्टिसिपेशन मिले, हमारे मुस्लिम्स को भी मिले, ये बात है। लेकिन जब आप ज़मीन पे नीचे उतर के आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ का जो जिस नेता की पकड़ है वो चाहे किसी भी जाति का आता हो, जिस नेता को लोग मानते हैं कि हाँ ये मेरे प्रतिनिधित्व करेंगे, वो चाहे जिस भी जाति के हो, उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ज़मीनी स्तर पे जनसुराज किसी तरह का समीकरण नहीं देखता, वो सबको समावेश करके और आगे बढ़ना चाहता है। वैसे और भी यात्रा चल रहे हैं, संवाद चल रहे हैं, बैठकें चल रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं। तो हमें पूरा यकीन है इस बात का कि नवंबर आते आते तक हमारी जो 1 करोड़ के लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो पूर्णतः एक्टिव हो जाएंगे। और हमारे कार्यकर्ता बल शायद बिहार में किसी भी पार्टी से ज़्यादा मजबूती से लड़ने के हम काबिल हो जाएंगे। और 243 सीटों पे लड़के जो रिजल्ट्स आएंगे वही इस बात को प्रमाणित करेगा कि जनसुराज पार्टी ने कितने जगह। रैली कब तक चलेगी आपकी? ये देखिए पूरे ही 38 जिले जाने हैं, अभी 7वें जिले में पहुंचे हैं। तो इसको हम बहुत हड़बड़ा नहीं रहे हैं हम लोग कि लोगों से मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है, लेकिन पूरे 38 जिले इस पे जाते हैं।
बाइक रैली से कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ जी, इस बार मोटरसाइकिल से प्रशांत जी ने जो अपना पद यात्रा शुरू किया था चंपारण से, तो उसी का श्रृंखला आप मान लीजिए कि पद यात्रा से जिस तरह से वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने की सबसे कोशिश कर रहे हैं, तो बाइक रैली से भी उन यात्राओं, उन जगहों पे जहाँ पे अभी तक पद यात्रा नहीं हुई है, जैसे यहाँ, इसको भी हम लोग पूरा करें और साथ ही जहाँ पद यात्रा हुई है उन जगहों पे भी हम पहुँच के लोगों को फिर से पुनर्जीवित, मतलब उनको फिर से एक्टिव रैली यहाँ कोई ऐसा उम्मीदवार मतलब संभावना की बात नहीं है अभी। अभी क्या है कि हमारा संगठन विस्तार पे भी ज़्यादा ध्यान है, बट ये भी कहा गया है कि जो भी अपने आप को एज अ उम्मीदवार पेश करना चाहते हैं उनको ज़मीन पे लगना चाहिए और उनको उभर के आना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऊपर से टिकट नहीं दिया जाएगा, ये टिकट नीचे से जाएगा। यहाँ नीचे से लोग यहाँ से बताएंगे कि भाई किसको टिकट मिलना चाहिए, कौन यहाँ पे आपका सही प्रत्याशी हो सकता है, और उसके बाद उसका आकलन होगा और जो छन के 5 लोग आएंगे उनके ऊपर सर्वे कराया जाएगा, तब उनमें सबसे ज़्यादा जनता में जनप्रिय कौन है और फिर उसको पार्टी टिकट। धन्यवाद। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।